हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारा भगवत गीता की चैप्टर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इधर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। ना आते हमारे चैप्टर नंबर 2 श्लोका 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप अवाप्स्यसि। अब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन तो युद्ध ना करने के लिए बहुत सारा रीजन दिया था। अब भगवान जब शुरू किया चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में बहुत सारा श्लोकार्थ में भगवान ऐसे अर्जुन को समझाया कि आपको आत्मा अविनश्वर है, आपको शोक करने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा के यही बोल रहे क्या, किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए सधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के पाप लगेगा। सधर्म हमने देखा कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो 4 आश्रम होता है ना, गारस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये वर्णाश्रम धर्म हमें सधर्म जो अपना अपना स्वभाव के अनुसार उसकी धर्म होता है। और अर्जुन स्वभाव में क्षत्रिय था, मतलब धर्म की रक्षा करने वाला। इसलिए क्षत्रिय की धर्म में युद्ध करना अधर्म के विरुद्ध। तो इसीलिए आपको स्वधर्म आपकी क्या है, अगर ये स्वधर्म आप ना निभा रहे हो तो आप पाप करोगे निश्चित रूप से। किंतु तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन को बोल रहे यश खो दोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके व्हाट हैपेंड यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत का अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था, क्योंकि पाशुपत जो शस्त्र है वो शिव जी का है। शिव जी ने उन्होंने अर्जुन को दिया था। कहाँ पे, जो शिकारी के वेश में शिव जी आया था उनको हराया था अर्जुन की, तभी तो मिला। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा था। अर्जुन स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र वह एक प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को ये एक शस्त्र दिया था, खुश होके अर्जुन के इतना सुंदर वीरता के लिए कि आपको कभी भी समय आए। एक्चुअली द्रोणाचार्य जानते थे आगे जाकर उनको गुरु के विरुद्ध लड़ाई करना होगा। दैट्स व्हाई अर्जुन को पहले भगवान ने लीला करवा के रखा है कि अर्जुन को ये गुरु के इम्प्लाइडली कॉन्सेंट भी मिल गया कि ये शस्त्र से तुम गुरु को भी मार सकते हो। इस प्रकार वे अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। क्योंकि जब धनंजय बोला जाता है अर्जुन को कि अर्जुन जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, तब धन इकट्ठा करने के लिए अर्जुन बहुत सारा जगह पे गए थे, स्वर्ग तक गए है ना, वहां पे लड़ने के लिए। तो इसीलिए फिर ऐसे ही वो बहुत फिर एक एक जगह से अर्जुन की कहानी है कि सबको हरा के वीर योद्धा की
एक्चुअली वो ये उपाधि अर्जुन ने लिया, राइट। तो इसीलिए अर्जुन की वीरता में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा वीर होने के बाद भी अर्जुन क्यों शोक कर रहे हैं अपने सज्जनों की मारने की, यही क्वेश्चन है। किंतु अभी तो उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे कि आप अगर ऐसे ना कर रहे हो कि अपने स्वधर्म को निभा नहीं रहे हो, आप कायर की तरह भागोगे युद्ध स्थल से, तो आपका इतना जो वीरता, इतना जो महानता सब धूलिसात हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक को भोगेगा। अर्जुन की वो था रीजन की नहीं मुझे नरक भोगना पड़ेगा, पाप लगेगा। एक्चुअल रीजन भगवान बोल रहे तुम उस कारण से नहीं नरक जाओगे, नरक तो जाओगे अगर युद्ध ना करोगे। तो युद्ध कर लोगे तो पक्का स्वर्ग तो पक्का। के विकल्प बोल रहे थे कि भगवान के आदेश अनुसार अगर कोई युद्ध करता है वो पक्का स्वर्ग ही जाते। नेक्स्ट श्लोक, आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वहं संभावितस्य च कीर्तिं मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर होता है। तो अगर अपयश हो गया, तुम्हारा इतना माने कुख्याति हो गया, फेमस की जगह तुम डिफेम हो गए, तो क्या होगा फिर? तुम्हारा ये बड़ाई नहीं होगा आगे वाला जमाना में। फिर आपकी क्या आप निदर्शन रख के जा रहे हो? हम अगर अभी अर्जुन इतना वीर योद्धा ना होता, अर्जुन के नाम हम लेते, क्योंकि ये फिर अपयश ही फैलाते। वो कायर थे, रावण के हम नाम लेते, बहुत ही ज्ञानी होने के बावजूद भगवान के विरुद्धाचारण किया। तो उसी तरह अर्जुन को भी उसी हिसाब से अपयश फैलेगा। अपयश क्या होता है ना, एक महान मानी व्यक्ति के लिए उसका अपमान, अपयश ही मृत्यु के समान, मृत्यु से ज्यादा बढ़कर होता है। क्योंकि एक मानी व्यक्ति की अपमान होना है उसकी मृत्यु जैसे ही, उसकी मतलब वो खत्म हो जाते हैं लिटरली। क्योंकि एक मानी को मान ही चाहिए, राइट। अब तो ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण का को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। अब अर्जुन को सेंटिमेंट पे भगवान हर्ट करे। अब इतना टाइम लॉजिक तो दिया कि क्यों आपको युद्ध करना चाहिए, आत्मा की लॉजिक दी, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अविनश्वर है ना। भगवान उसकी पॉइंट पे समझा रहे, ये जो आपकी अपयश होगा और अगर युद्ध नहीं करोगे तो आपको कायर कहा जाएगा। आप आगे वाले पीढ़ियां आपको बिल्कुल कायर, भगोड़ा ऐसे ऐसे नाम बुलाएंगे। तो तब क्या करोगे यार? और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। क्यों बाहर तुम इतना गाली, इतना कुछ गाली खा के तुम जीने के लायक नहीं रहोगे। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राणमय से भागना नहीं है चाहिए, युद्ध में प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। तो इसीलिए अगर मेरे मानो, अगर तुम भागने की सोच रहे हो, युद्ध ना करने के लिए सोच रहे हो, तो बेटर है कि युद्ध स्थल से तुम मृत्यु वरण कर लो, मर जाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में भाग ले, युद्ध करे। उठो जागो अर्जुन, युद्ध करो। अज्ञानता की जो आपकी अज्ञानता के कारण आप जो मोहवश हो चुके हो, इससे बाहर आओ। तो इसलिए हमारे भी ऐसी स्थिति होते है कि हम भी बहुत सारा अज्ञानता में बहुत सारा निर्णय नहीं ले पाते, हमें डर लगता है, भय लगता है, न्याय के खिलाफ भी नहीं बोल पाते।
लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे तो आपको तो रहना ही नहीं वाला, तो फिर फायदा क्या है ना। इससे अच्छा आप युद्ध करो। नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 35। भयाद्रनादुपरतं मंसन्ते तं महारथा येषां च तं बहुमाता भूत्वा यशसि लाघवम्। अब जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश के सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और तुम इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। फिर वही बात कि जो तुम्हें ऊपर भरोसा किया, अर्जुन है इतना योद्धा इतना वीर, और अगर तुम अभी रण भूमि छोड़ के चले जाओगे तो क्या बोलेंगे वो लोग कि मैंने किसके ऊपर भरोसा किया, ये अर्जुन तो बिल्कुल वीर था ही नहीं, और ये तो तुच्छ लोगों था, इतना तुच्छ लोगों को मैंने भरोसा कैसे कर लिया। तो इसे नाना तरह की बातें बोलेंगे। तो इसलिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यथा सोचेंगे कि तुमने अपना भैया पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी। ये बोलेंगे कि अर्जुन का कितना करुणा है, वाह वाह अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया। जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो और वे फैलाएंगे अपयश कि कितना मतलब डरपोक है युद्ध। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। इसलिए भगवान समझा रहे युद्ध करो। श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तबाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखरतरं तु किं नु किम्। अब तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ का उपहास उड़ाएंगे और उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। क्योंकि अर्जुन हो सकते नहीं, कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं, क्योंकि दया करुणा हम सोचते हैं कि ये हम अगर किसी को अन्याय किया तो जान वक्त देंगे तो वो धीरे धीरे चेंज होके मेरे लिए वो बाहर जाके बोलेंगे वाह कितना महान व्यक्ति था, मुझे छोड़ दिया, दया किया। पर ऐसे बेसिकली कोई भी करते नहीं है। सबकी नेचर है वो तो मुझे पकड़ ही नहीं पाया, मारेगा क्या। मैंने उसको उल्टा और भी बढ़ा चढ़ा के बहुत बात बोल के उनके बारे में गलत फैलाते हैं। राइट, समाज में लोग ऐसे ही होता है, क्योंकि आज से नहीं, जब से सृष्टि चले आ रही है युगों युगों से यही रीजन है। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में थोड़ा सा इसका प्रभाव कम है, लोग सत्यता में ज्यादा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये सब छल कपट ईर्ष्या कम है, बट फिर भी है। फिर त्रेता युग में उससे और थोड़ा सा बड़ा, फिर द्वापर में और बड़ा है हिंसा और अच्छाई थोड़ा घटते गए। अब आया है कलयुग। कलयुग में बोलते ना 1/3 एक पाव बचा है थोड़ा सा अच्छाई का, बाकी 3/4 हमारा है बुराइयां। तो इसीलिए हमें एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि हम कोई हमारे बारे में अच्छे बोलेंगे या अच्छे सोचेंगे। बट यहाँ पे भी मुझे लगता है अगर बोलते जो जिसकी जैसा सोच होते भगवान उसको उसी तरह ही लोगों से मिलाते, उसी औरा की लोगों से मिलाते, उसी सोच वाले लोगों से इंटरेक्ट कराते, ताकि उसका भी ये सोच प्योरिटी मेंटेन रहे। राइट, कभी कभी हमें ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि संसार के नियम है। आगे वाला श्लोक में क्या बोल रहे भगवान ना। अब अर्जुन के मित्र तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा ये तो हो गया, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से। प्रारंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन के याचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान पहले श्लोक में अर्जुन को बोला था क्या तुम पंडित की तरह इतना बातें बोल रहे हो और इतना मतलब
मूर्खों की तरह तुम इतना पंडित हो और मूर्खों की तरह बातें बोल रहे हो। तो इसीलिए भगवान आश्चर्य तो अभी भी है कि तुम ऐसे अर्जुन तथाकथित दया भाव इतना मत दिखाओ। दया भाव युद्ध भूमि में नहीं चलता, विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो अब नेक्स्ट श्लोक है 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कुन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब एक है कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। और अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब भगवान बोल रहे उठो अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। डरने की कोई बात, डर तो अर्जुन ऐसे भी नहीं रहा था, अर्जुन तो दया दिखा रहा था। बोला ऐसे दया दिखाने की भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो लोग दया की पात्र ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप दया, आपकी दया आप यहाँ पे मत दिखाओ। तो इसलिए बेटर होगा उठो और युद्ध करो, है ना। हे कुंती पुत्र, तुम यदि तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो तत युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाक्षसी। अब आ गया ना वाला श्लोक कि तब तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी लाभ होगा, हानि होगा, क्या विजय होगा, पराजय होगा, सुख आएगा, दुख आएगा, ये सब बारे में नहीं सोचो, क्योंकि ये नहीं सोचने की, फल की आशा करने की तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरे काम। तो अपना सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान दो, राइट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, आप महान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये उनकी इच्छा है। अब भगवान बोले मेरे कृष्ण भावनामृत के कार्य में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, क्योंकि भगवान जो चाहते हमें जो जो फील्ड में जहाँ पे रखे अपने धर्म के अनुसार सिर्फ कर्म करते रहे, भगवान की ही इच्छा, क्योंकि भगवान फल भगवान अपने इच्छा से देते हैं, वो उसके ऊपर हमारा कोई एक्चुअली ग्रिड नहीं है। हमें सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान देने के लिए भगवान बोलते, क्योंकि हम अगर फल सोचे, हमारे कहीं सोचने भी ज्यादा अच्छा फल भगवान देते, इसीलिए क्योंकि भगवान ऑलवेज सबके लिए बेस्ट टू बेस्ट मास्टर प्लान करके रखते, क्योंकि हम उतना लिमिटेड सोचते, भगवान हमारे लिए जो बेस्ट होता है वही करते, जो हम सोच भी नहीं पाते। इसीलिए बेटर है ना उनको ही सोचने दो। दिव्य चेतना तो यही होगी कि कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन नहीं होता। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करें तो भौतिक बंधनों के कारण नहीं बनता, उससे भगवान खुश हो जाते और भगवान हमें इस जगत से उद्धार कर लेते। अतः भौतिक कार्य जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होता है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में कार्य में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। सो ऐसे जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण कर ली, वह ना तो किसी का ऋणी और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितरों की ही क्यों ना हो। तो इसे किसी का ऋण नहीं रहता अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, क्योंकि यही एकमात्र कर्म है जो हमें करना चाहिए।
तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप में से ही का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट हो जाएंगी कि आगे जाके हमें कौन सी एक्चुअली कर्म हमें करना चाहिए, कर्म कितने टाइप का है, कि अकर्म, विकर्म और कर्म। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। कल वाला श्लोक में आएगा कि हमें एक्चुअली कार्य तो बोलते हैं कर्म करो, काम करो, कर्म करते जाओ। कर्म कौन सा कर्म करे? कर्म में भी 3 टाइप का है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कल कि हमें कैसे, कौन सी भावना के साथ, कौन सी चेतना के साथ हमें कर्म करना चाहिए और कौन सी कर्मों से हमें कौन सा फल मिलता है। राइट? तो आइए आज यहीं पर रखते, कल हम शुरू करेंगे श्लोका नंबर 39 से, जो है हमारे भगवत गीता की 2nd चैप्टर की, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से भगवान भक्ति योग की अभी स्टार्ट करेंगे बोलना, कैसे कर्म किया जाए। राइट? कर्म योग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।